कोलेस्ट्रॉल लिवर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगर ये एक सीमित मात्रा में होता है तो ये हमारे शरीर में अहम कार्य करता है, जैसे कि ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनाता है, हार्मोन्स बनाता है और पित्त बनाने जैसे कार्य करता है। लेकिन जब यह कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में हो जाता है तब क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों के अंदर जाकर थप्पे बनाने लग जाता है। जब ये थप्पे बनाने लग जाता है तब इसकी वजह से खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या काम करता है। अगर हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों के अंदर थप्पे जमाने लग जाता है। अगर हमारे शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे उन कोलेस्ट्रॉल को लेकर लिवर तक जाता है। फिर लिवर इन कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर निकालता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जिसके वजह से हम उसे कहते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर वहीं हमारे शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा होता है, जो हमारे शरीर में बढ़े हुए इन खराब कोलेस्ट्रॉल को भी शरीर के बाहर निकालने का काम करता है। तो इस बातों से आप ये तो समझ गए कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए वो फूड को हमें नहीं लेना है, लेकिन जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए उस फूड को हमें अपने डाइट में शामिल करना है, जिससे हम इस बढ़े हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके और कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर छाया और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कोलेस्ट्रॉल कम करने के बेहतरीन उपाय के बारे में। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को हम 3 तरीकों से कम कर सकते हैं। एक डाइट, सेकंड इज एक्सरसाइज और थर्ड वन इज आयुर्वेदिक रेमेडीज। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये तीनों चीजें बताने वाली हूँ। इन तीनों चीजों के द्वारा आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ 15 दिनों के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी डाइट में जो सबसे पहली चीज इस्तेमाल करनी है वो है लहसुन। रोजाना 2 से 3 लहसुन की कली खाने से यह आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 10% से भी कम करती है। इसके अंदर एलिसिनिक नामक तत्व पाया जाता है। यह एलिसिनिक नामक तत्व आपके शरीर के अंदर जाकर जो एचडीएल यानी कि जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है और जो एलडीएल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसकी मात्रा को कम करता है। लहसुन की इतनी सारी प्रॉपर्टी की वजह से ही लहसुन को हार्ट फ्रेंडली फूड कहा गया है। यह आपके बीपी को भी कम करने में काफी ज्यादा असरदायक होता है। तो दोस्तों, लहसुन के बाद आप अपने डाइट के अंदर सॉल्युबल फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के द्वारा इनसॉल्युबल फाइबर के ऊपर रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च में उन्होंने 25 कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को 3 महीने तक सॉल्युबल फाइबर दिया गया। 3 महीने तक सॉल्युबल फाइबर देने के बाद रिसर्च में यह साबित हुआ कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 30% से भी ज्यादा घटी हुई है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्युबल फाइबर में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इन सॉल्युबल फाइबर में आप ओटमील, किडनी बीन, सेब और नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, नाशपाती सॉल्युबल फाइबर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में सॉल्युबल फाइबर पाए जाते हैं। यह आपके शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही ज्यादा तेजी से कम करता है। इसके अलावा आप अपने डाइट में नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अखरोट, बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। इन नट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि आपके शरीर के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जिसकी वजह से यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको डेली अपने डाइट के अंदर नट्स, सॉल्युबल फाइबर्स और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करना है। इसके सिवाय आपको अपने डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट, स्मोकिंग, अल्कोहल, चीजी प्रोडक्ट और पैकेज फूड, इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इन दोनों चीजों के बाद आपको डेली 15 से 20 मिनट तक की एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, रिसर्च में ये साबित हुआ है कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को 25% जितना कम कर सकते हैं। अब आपको ये डाउट है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज को शामिल करें। तो एक्सरसाइज में आप ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग को शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह अनुसार अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बीपी की भी परेशानी है तो आपको जॉगिंग और रनिंग को अवॉइड करना चाहिए। आपको 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग ही करनी चाहिए।
और इसके साथ साथ आप कुछ योगा और प्राणायाम को भी अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। बस इन दोनों चीजों को आप अपने रेगुलर लाइफ में इंक्लूड भी करते हो तो भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को 25% जितना कम कर सकते हो। अगर इसे और ज्यादा तेजी से कम करना है तो आप इन दोनों चीजों के अलावा कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हो। इन आयुर्वेदिक रेमेडीज में 2 सबसे कारगर और बेहतरीन उपाय हैं। पहला साइलेनियम हस्क, जिसे हम इसबगोल की फूसी कहते हैं, और दूसरा अर्जुन की छाल। ये दोनों आयुर्वेदिक रेमेडीज आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इवन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कोई हार्ट संबंधित बीमारी है, बीपी है या फिर कोई भी हार्ट संबंधित बीमारी है, तो ये उसे भी कम करने में काफी ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। साइलेनियम हस्क के ऊपर किए गए रिसर्च से यह पता चला कि अगर आप मरीज को साइलेनियम हस्क यानी कि इसबगोल की फूसी 2 महीने तक रेगुलरली देते हैं तो ये आपके शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उससे कम करता है। इवन जो हृदय संबंधित रोगी होते हैं उनमें भी ये काफी ज्यादा कारगर उपाय माना जाता है। साइलेनियम हस्क को उपयोग में लेने के लिए आप इसे कैप्सूल्स या फिर पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी 1 से 2 चम्मच पाउडर को गर्म पानी के साथ रोज रात में ले सकते हैं। इसबगोल की फूसी के अलावा दोस्तों आप अर्जुन की छाल की चाय भी उपयोग में ले सकते हैं। अर्जुन की छाल की चाय बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 100 ग्राम अर्जुन की छाल को 500 ml पानी में उबालना होगा। जब ये उबलकर आधा जितना रह जाए तब आपको इसे रोज पीना होगा। ये ना कि सिर्फ आपके शरीर में एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बल्कि ये आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने का काम करता है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको कुछ डाइट बताया, फिजिकल एक्सरसाइज बताया और आयुर्वेदिक रेमेडीज बताए। अगर आप डेली इन तीनों चीजों को इस्तेमाल में लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली बहुत ही जल्दी तेजी से कम कर देंगे। सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से काफी ज्यादा कम हुआ है और इसके लगातार 3 महीने तक के उपयोग से आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से खत्म भी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ ना तो कुछ नया जरूर सीखा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।